यमुना नदी गंदी है, ये हम सब जानते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि कभी काले दिखने वाली ये यमुना नदी कभी बहुत सारे मरीन एनिमल्स का घर हुआ करती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। और उसके अलावा ये जो यमुना नदी को हम बहुत पवित्र मानते हैं, बट ये आज की डेट में सिर्फ एक वेस्ट बिन बन गया है उन सारी इंडस्ट्रीज, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि दिल्ली और नोएडा या पानीपत के अराउंड जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, या बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो भी फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करती हैं, वो डाई से भरा हुआ पानी डायरेक्ट नदी में छोड़ देते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% ऑफ डिस्चार्ज इज कमिंग फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप सोचिए कि ये सब कितना हानिकारक है। एंड जब ये सब पानी में जाता है तो उसकी वजह से पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एंड उस वहाँ पे जो उसमें जो एनिमल्स है या प्लांट्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट एक और रिपोर्ट के अनुसार, इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जो दिल्ली के आसपास की लोकेशन है जहाँ पे यमुना नदी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजोडाइज एंड हैवी मेटल्स, जैसे कि कैडमियम और अदर मेटल्स का पाया गया है। एंड इन सब की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं, जैसे कि डीएनए डैमेज होता है, डीएनए म्यूटेशन होता है एंड अदर थिंग्स। क्योंकि हम सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, जो फास्ट फैशन में यूज होते हैं, उसको के ऊपर कलर करने के लिए सिंथेटिक डाइज का ही यूज करते हैं। इवन जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनमें भी प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब प्रॉपर वाटर डिस्चार्ज का कोई चैनल नहीं होता, तो वो ऐसे ही पानी को रिलीज कर देते हैं। इवन बोल सकते हैं कलर्ड पानी या डाई युक्त पानी को यमुना नदी में रिलीज कर देते हैं। एंड ये इस कहानी से पानी तक आके नहीं रुकती, क्योंकि जब ये पानी जाता है ग्राउंड वाटर में, फिर वहां से सॉइल में जाता है, फिर वो सॉइल से क्रॉप्स अब्जॉर्ब करती है वो पानी, एंड वो डाइज जो थे अल्टीमेटली हमारी प्लेट में आ जाती हैं। पबमेड की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चला है कि अगर हम कंटिन्यूस डाइज का कंजम्पशन कर रहे हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स, तो उनमें डीएनए म्यूटेशन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलियर्स ये सब भी हो रहा है। बट देयर इज स्टिल अ होप, हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हम ऐसे कपड़े खरीद सकते हैं जो नेचुरल या नेचुरल डाइज से बन रहे हो, मतलब नेचुरल डाइज लाइक प्लांट से, एल्गी से, या फूड वेस्ट से, या एग्रीकल्चर वेस्ट से डाइज बना के उसको यूज किया जा रहा है कपड़ों को बनाने के लिए। सो यमुना नदी को आपकी प्रेयर की या आपकी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उसको आपकी कॉन्शियस लिविंग की जरूरत है। सो ट्राई टू चूज द बेटर एंड ऑनेस्ट चॉइसेस। डोंट लेट दीज डाइज और कलरफुल दिखने वाली कलर्स को टू किल अवर रिवर्स, एंड follow sustainable Shinaya for such sustainable stories ahead.